10वीं 12वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। मात्र 30 दिनों में दोस्तों पास हो और ओरिजिनल मार्कशीट ले। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त इस टाइम मैं एनएस बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं प्लस किसी और बोर्ड के अंदर अगर वो फेल हो जाते हैं तो मैं दोस्त उन सबका एडमिशन करके सक्सेसफुली तरीके से उनको मार्कशीट दिलवाने में पूरी हेल्प करता हूँ। आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर दोस्त आप इनमें से किसी भी बोर्ड में से हो, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दोस्त मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तो इन तमाम बोर्ड्स में ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं या एक दो सब्जेक्ट के अंदर रह गए हैं, आखिर वो कैसे पास हो सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, चंडीगढ़, मिजोरम, दोस्त सभी का एक एक बोर्ड होता है अपना, जिसको हम स्टेट बोर्ड कहते हैं। सीबीएसई, एनआईओएस और आईसीएसई को हम हटा दें तो ये नेशनल बोर्ड है। इसके अलावा जितने भी बोर्ड्स देखेंगे हम, एंड हो गया, एंड दोस्त दिल्ली का भी खुद का अपना एक स्टेट बोर्ड है। गोवा हो गया, पंजाब हो गया, पुडुचेरी हो गया, हरियाणा हो गया, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, केरला एंड दोस्त उत्तराखंड, कर्नाटका, इन सभी का अपना अपना एक स्टेट बोर्ड होता है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट बोर्ड में हो और आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद अगर आपके रिजल्ट में एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो, तो होता क्या, आपके पास एक ऑप्शन होता है, अब आपको नेक्स्ट ईयर अपीयर होना होगा और अभी आपका जो ये टाइम है ये पूरा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं। आपको मैं बताऊंगा बहुत अच्छा तरीका जिससे कि आप अपना साल को भी बचा सकते हो और अपने साल को बचाते हुए ओरिजिनल मार्कशीट भी ले लोगे और आगे मान लो कि आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज वगैरह के अंदर या जॉब के अंदर, आप वो भी इजीली दोस्तों कर पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कर सकते हैं। एनएस बोर्ड का अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। 1989 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इस बोर्ड का काम यह है कि पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट या तो वो फेल हो जाए, जिसकी पढ़ाई बीच में छूट जाए, या तो वो फेल हो जाए, या उसके कंपार्टमेंट आ जाए, या उसके मार्क्स जो आए हैं वो बहुत कम हो, यानी कि मार्क्स जो उसके आए हैं कि किसी भी बोर्ड के अंदर वो काफ़ी कम आए, यानी कि लो मार्क्स है। तो लो मार्क्स के वजह से भी अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करवाना है, यानी कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है, तो उन बच्चों के लिए भी एनएस बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1989 के अंदर। तो ऐसे स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और एक यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, चलिए पहले इसका मतलब समझाता हूँ। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके काम की है तो प्लीज स्किप मत करना। अगर प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आया तो अगर आप बोर्ड में आ भी गए तो आपका दोस्त नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस की, कैसे इसके अंदर एडमिशन होता है और ये ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है। एनएस बोर्ड के अंदर एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन करवाया जाता है और ये ऑन डिमांड आपके डिमांड पे जिस दिन आप बोलोगे उस दिन दोस्त हम आपका एग्जाम करवा देते हैं। और जहां पे भी आप रहते हो, जिस स्टेट के जिस एरिया में, वहीं पे कोई केवी स्कूल होगा, उस केवी स्कूल के अंदर आपका एग्जाम होगा। आखिर हम पहले ये बात करते हैं कि ऑन डिमांड स्टूडेंट्स कौन दे सकता है। ये ऑन डिमांड स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो या तो किसी बोर्ड के अंदर फेल हो गए हैं या वो पास हो गया लेकिन उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, वो मार्क्स को बढ़वाना चाहते हैं। तो दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके यानी कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, आखिर इसमें एडमिशन लेते कैसे हैं। आप किसी भी बोर्ड में फेल हो गए हो तो आपके 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले जो आपको फेल्ड मार्कशीट मिला है, अगर वो अभी तक ओरिजिनल नहीं मिला है फेल्ड वाला, आपका रिजल्ट ऑनलाइन आया है तो नेट वाला जो रिजल्ट है वो भी चल जाएगा, तो वो रिजल्ट चाहिए हमें, रिजल्ट जो नेट पे आया हुआ है आपका ऑनलाइन वाला। ठीक है, मैं आपका 2 साल बचाना चाहता हूँ, मात्र 30 दिनों में आप पास हो जाओगे, आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये 4 चीज चाहिए होता है इसके प्रोसीजर में। बहुत आसान तरीका है। फाइनली दोस्त आपका ऑन डिमांड के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चलिए एक बार मैं उनको कवर करता हूँ। सबसे पहले, आखिर आपका एग्जाम कब होगा, व्हेन विल द एग्जाम, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 में से किसी भी महीने में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अब ये आपको चूज करना होगा। जब दोस्त आप हमसे कोऑर्डिनेट करोगे, जब आप हमें कांटेक्ट करोगे तो उस टाइम आप ये बताओगे कि मुझे किस टाइम पे एग्जाम देना है। जो जो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन। सेकंड है कि डेट क्या होगी एग्जामिनेशन की, जिस मंथ में जिस दिन आप बोलोगे कि मैं इस दिन तक एग्जाम दे सकता हूँ उस दिन आपका एग्जाम करवा देंगे। ऑन डिमांड के अंदर दोस्त ये सब हमारे ही हाथ में होता है। जब आप बोलते हो हम आपका एग्जाम करवा देते हैं,
जिस भी स्टेट के अंदर। क्लियर है? तो आप जिस महीने में देना चाहते हो उसके स्टार्टिंग में या उसके एंड में, दो ऑप्शन होता है, दे दीजिए आप। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो मंथ के एंड में दे दीजिए, प्रिपरेशन है तो मंथ के स्टार्टिंग में दे दीजिए। ग्रांटेड पास हो सकते हो आप, ये गारंटी दोस्त हमारी होगी। ये देखिए, अब आपको क्या करना होगा, आपको तो सबसे पहले एग्जामिनेशन की डेट बुक करनी होगी। मान लो आप जून में एग्जाम देना चाहते हो, जुलाई में देना चाहते हो, अगस्त या सितंबर में देना चाहते हो, तो उस दिन डेट आपको बुक करनी होती है कि इस दिन मैं इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देने वाला हूँ। क्लियर है? अगर आप दोस्त चाहते हो कि नहीं यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, इसके अंदर मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो हम उस सब्जेक्ट को चेंज करके कोई ईजी सब्जेक्ट आपको दिला देंगे जिससे कि आप पास हो जाओ। तो तरीके सारे हैं, बस आपको एडमिशन लेके जल्दी से एनएस बोर्ड से आपको पास हो जाना है। ये सब दोस्त हम आपको बताएंगे। आप जिस भी महीने में देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन दोस्त इसका एक आप नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो कि इसमें सीट लिमिटेड होती है, कुछ ही बच्चे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसमें रह गए तो फिर आपका जो नंबर है वो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो जल्दी से मैं जो बताऊंगा आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है और अपना ओन डिमांड के अंदर एडमिशन ले लेना है। एग्जाम कहाँ पर होगा? एग्जाम जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास जो केवी स्कूल्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसके अंदर इसका एग्जाम होता है। डेट बुक करने के लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस, ये तीन चीज़ पे करना होता है। जो एनएस बोर्ड के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनकी फीस अलग होती है, और जो अदर बोर्ड से एनएस बोर्ड के अंदर आते हैं उनकी फीस अलग होती है। इसलिए दोस्त आपको सबसे पहले इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 8882104776। आपको दोस्त व्हाट्सअप करना है। एक के टाइम पे बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, तो दोस्त हम भी एक इंसान ही है, हमारी पूरी टीम लगी होती है, तो धीरे धीरे करके आप सबको रिप्लाई करेंगे। लेकिन जो ऑफिस टाइमिंग है वो ध्यान रखना, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, इसके बीच में ही कॉल्स भी रिसीव होंगे और आपको रिप्लाई भी मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों नहीं, इसी टाइम तक ऑफिस बंद हो जाता है फिर, ठीक है, वर्किंग डेज में। व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, और यही वो नंबर है, इसको सेव कर लीजिए आप। इसी नंबर पे आपको फीस की जानकारी, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज की, सब्जेक्ट्स की अलग अलग फीस होती है, कोई एग्जिस्टिंग लर्नर होता है, कोई अदर बोर्ड से आता है, तो सबकी फीस जो आपके एनएस की टीम बैठी है, एग्जीक्यूटिव टीम, वो आपको पूरी जानकारी दे देगी। आखिर जो फीस आपसे लिया जाएगा दोस्त, यानी कि जो पूरा आपसे फीस चार्ज किया जाएगा, वो एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, इन तीनों के अलावा डेट बुकिंग फीस, ये चारों फीस उसमें इंक्लूड है। इसी के साथ साथ उसी फीस में हम आपको डेट बुक कर कर आपको हॉल टिकट देते हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन का जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड जिसको कहते हैं, वो देते हैं। आपको नोट्स देते हैं, इस नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होगा। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं आपको पहले ही प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रिपरेशन तक करवा के हम देंगे, जिससे कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाए टाइम पे। और प्रैक्टिकल अगर आपको देना होता है, मान लो कि आगे अगर आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होता है। प्रैक्टिकल में आप फेल हो, पास हो, डजंट मैटर, अगर आप एनएस बोर्ड में आओगे तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल हम आपको प्रिपेयर कर किया हुआ पूरा पीडीएफ दे देंगे, सिंपल आपको उसी को लिख कर लेकर जाना होगा। एंड ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, लाइव डाउट सेशंस देंगे हम, और प्रीवियस ईयर के जो सोल्ड पेपर है एनएस बोर्ड के अंदर जो आए हुए हैं पहले, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे और ग्रांटेड पास करेंगे। दोस्त अगर ये सब करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा फेल हो जाएगा। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो इजीली आप पास हो जाओगे। मैं दोस्त आज से नहीं, एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको लगभग पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ एनएस बोर्ड के अंदर बच्चों को पास करवाने के लिए। अगर दोस्तों आप फीडबैक देखो, अगर जो इस बारी बच्चे पास हुए हैं उन सबकी बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास हुए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। इवन दोस्तों आप उनके मार्क्स देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स से लेकर मार्कशीट तक हम पूरी उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे अगर आप अदर बोर्ड से आते हो एनएस बोर्ड के अंदर तो ये दोस्त हमारी पूरी फैमिली है, जहाँ पे एडमिशन्स लेने तक और एग्ज़ाम्स जब आप देने जाओगे उस पूरी प्रोसेस में हम पूरी अपनी हेल्प करते हैं। और फाइनली दोस्त जब एग्जामिनेशन हम दे देते हो तो मार्कशीट दिलवाने में भी हमारी पूरी हेल्प होती है। तो ये पूरे दोस्त हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा अपने ईयर को वेस्ट ना कर दे। देखो साल बर्बाद हो गया तो ये वापिस नहीं आएगा, 2-4 पैसे आपके लगेंगे वो बात अलग है ये, लेकिन साल तो बच जाएगा। पैसों तो दोस्त दोबारा कमा लिया जाएगा, लेकिन ये ईयर दोबारा नहीं आएगा, एक चीज़ ध्यान रखना। चलिए दोस्त यहाँ पे बात करते हैं क्या पास होने की गारंटी है। बच्चे ये बार बार पूछते हैं हमसे, मैं यहाँ पे साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हम जो भी काम करते हैं एक नंबर काम करते हैं। सुनिए दोस्तों, जी हाँ, खुला खुल्ला बोल रहा हूँ, पास होने की गारंटी है, लेकिन आपको पास करवाने की पूरी गारंटी हमारी है। बस जैसा हम कहेंगे वो लिख कर आना है दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर, और जो हम पढ़ाएंगे, टिप्स देंगे, ये सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, वही सिर्फ आपको लिख कर आ जाना है। आपको दोस्त दिक्कत नहीं हो, अगर आप लिखना और पढ़ना जानते हो,
पास हो जाओगे, गारंटी मेरी है, टेंशन मत लीजिए आप। बहुत आसान होता है दोस्तों पास होना। आप चिंता इस बात की मत कीजिए कि हमारा क्या होगा। अब आपको दोस्त एक काम करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, यानी जो आपका रिजल्ट आया है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, डजेंट मैटर दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड से, दैट्स अप टू यू। आपको सिंपल अपना रिजल्ट जो है वो दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, अपना आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, बस ये 4 चीज़ आपको सेंड करना है। जिस मंथ में आप बोलोगे उस मंथ की डेट बुक करके आपको जो रजिस्ट्रेशन है यानी जो रिसिप्ट है वो सेंड कर दी जाती है। जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे आपको एग्जाम हो जाता है। इसका सिलेबस क्या होता है, जो आपने अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा है वही सेम सिलेबस होता है, 19-20 का अंतर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बाकी मैं हूं दोस्तों आपको गाइड करने के लिए, पूरी टीम हमारी आपके साथ लगी रहेगी जिससे कि आपको इजीली पास करवा दिया जाए। तो दोस्त लेट मत कीजिए, प्लीज़ सीट को बुक कीजिए, लिमिटेड सीट होती है। तो इस वीडियो को ऐसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो प्लीज़ अपनी ईयर बचाने के लिए लगे हुए हैं, कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो दोस्त उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है, प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने आप प्यार वहीं बनाए रखिए। 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट्स को पास करवाने के लिए मैं पूरी अपनी जान जी जान झोंक देता हूँ यार, एवरी ईयर। ऐसा नहीं है कि इसी साल, लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं। आप सबका प्यार वहीं बना रहता है। इस टाइम एनुअल स्पोर्ट को गाइड करने वाले इस पर यूट्यूब के ऊपर दोस्त सबसे बड़ा चैनल होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आप सभी की उम्मीदों पे खरा उतरें। आप सभी का दोस्त प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अभी ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट्स बॉक्स में बताइए अगर आपका कोई डाउट भी रहता हो तो व्हाट्सअप करके अपनी सीट बुक करवाइए। मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।